देखने के बाद आपका मन अपने मन पे काबू नहीं रहेगा, आपको मन करेगा कब मैं इसको निकालूं खाऊं। ये अखरोट पर मेरे बार ना हमारी चोट लगती थी ना, तो इसको कूट के इसका रस निकाल। सो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे आप सब लोग, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी हो रहा है दिन के 2:15 और अभी मैं बैठ रखी हूँ यहाँ पे। मतलब ये बेसिकली छत है, पर इस छत को देखो, यहाँ ये पूरे इस ज़मीन को टच करता है। तो मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा धूप है, बाकी सब जगह से धूप चली गई है। और अभी दादी ये यहाँ पे हमारी क्यारी है, इस क्यारी में लगा रखे हैं हमने चने। तो वो चने जम रखे हैं और सब जो खरपतवार हो रखा है, तो दादी उसे निकाल रही है। और बाकी अब धूप भी जाने वाली है थोड़ी देर में, देख सकते हो आप। तो ना चने इस टाइम ही लगाए हैं हमारे गांव में, मतलब सारे खेतों में ज़्यादातर चने ही लगा रखे हैं। वैसे इस टाइम होता था मशहूर मतलब मशहूर की खेती होती थी इस टाइम पे, और प्याज बोए जाते थे, और बाकी हरी सब्जी होती थी जैसे राई वगैरह। पर अब कोई गांव में है नहीं, बंदरों का आक्रमण भी है, तो उस वजह से इस टाइम ना ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ें नहीं लगा रखी हैं, क्योंकि देखने वाला कोई है नहीं, ना ही कोई करने वाला है। इसलिए सबने थोड़ा थोड़ा अपने घर के आगे वाले, हमने भी जो कहा हमारे घर के आगे वाली जो क्यारी है ना, जहाँ सब्जी बोते थे, तो सब्जी तो इतनी बोनी है नहीं, क्योंकि पापा और दादी रहते घर में, तो उन लोगों को इतनी हरी सब्जी वो रोज़ रोज़ क्या ही खाएंगे, जितनी चाहिए उतनी उन्होंने लगा रखी है। तो यहाँ पे ना सिर्फ चने ही बो रखे हैं थोड़े से। तो दादी अभी उन्हें साफ कर रही है और मैं तब तक यहाँ पे बैठी हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है धनिया, और इस धनिया में ना फूल भी आ रखे हैं। और ये देखो यहाँ पे ये बीज बनना स्टार्ट हो गया इसमें, और शायद पिछली बार बीज छूटा होगा तो ये खुद ही जम गया। और यहाँ देखो ये लकड़ी ना बाड़ पे लगा रखी है, और इस पे देखो कितनी सारी फंगस उग रखी है। ये देखो जैसे मशरूम होता है ना अंदर से, ये सेम टू सेम वैसी दिख रही है। देखो ये देखो, और ये इस पेड़ पे आप देख रहे हो ना, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। जहाँ पॉल्यूशन कम होता है वहीं पे ये उगता है, वरना ये वहाँ नहीं उगता जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। जैसे मतलब सल्फ़र और नाइट्रोजन होती है ना जिस एनवायरनमेंट पे, वहाँ पे ये नहीं उगता। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और एल्गा के बीच में। तो आप देखो ये कुछ ऐसा वाइट कलर का दिखता है आपको। ये ना वहीं दिखने को मिलेगा जहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी और गाड़ियाँ वगैरह भी कम चलती होंगी, तो उन्हीं जगहों पे आपको ये सब दिखने को मिलेगा। और ना ये देखिए, ये पापा लोगों ने ना ये बाड़ पे लकड़ी लगा रखी है, तो ये शायद मिट्टी से नीचे देखो, मिट्टी में टच कर रही होगी ना, तो देखो इस पर ना पत्तियाँ आ रखी, इसका जीवन फिर से वापस आ गया। इसमें काट के लाए होंगे बाढ़ के लिए, और उस टाइम ये हरा ही रहा होगा ना। तो देखो ये फिर से इसने हार नहीं मानी, और इसने फिर से अपना जीवन शुरू कर दिया है, और इस पर हरी पत्तियाँ आने लगी। देखो कितनी सारी आ रखी, 1 2 3 4, यहाँ पे बहुत सारी। और माल्टे के पेड़ भी खाली हो गए हैं, क्योंकि अब सीज़न ख़त्म होने वाला है इनका। थोड़ा थोड़ा एक दो दाने ही हैं दिख रहे दूर दूर। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ आम के पेड़ जम रखे हैं, खाए होंगे कभी, फेंके होंगे, या फिर बंदर लाए होंगे। तो ये देखो आम के पेड़ जम रखे हैं यहाँ पे।
और ये देखो इसके अंदर से जो ये निकल रहा है ना, तो इसको ही फेडू कहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, फेडू पाको 12 मासा, तो इसी को फेडू कहते हैं। और दोस्तों ये आरू का पेड़ है, और ये ना शायद इस अब मतलब ये काट रखा है ना यहाँ से, तो ये देखो इस पे भी देखो कैसे उग रखी है ये मशरूम। और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन लग रखा है, पर ये लहसुन उतना अच्छा नहीं हो रखा, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। शायद उसमें पानी पुनी सिंचाई नहीं होती है इसकी ढंग से। कल तो मैंने करी, उसके बाद नहीं होती है शायद इसकी सिंचाई, क्योंकि पापा लोगों को टाइम लगता है नहीं, और ठंडा भी है इसलिए। और यहाँ पीछे दादी ने छेमी लगा रखी है। इस छेमी को पता नहीं कौन सी छेमी कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये बहुत खाते थे हम पहले। ये देखो ऐसी होती है, कुछ ऐसी सेम की तरह। दादी इस छेमी को क्या बोल रहा? ये छेमी क्या बोल रहा? इसको वाण या छेमी बोलते हैं, वाण या छेमी होते हैं। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, और इसके अंदर दाने भी होते हैं, तो उन दानों की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ये पेड़ जो आप देख रहे हो, तो ये डाइकन का पेड़ है। ये नीम का ही भाई होता है, पर ये इतना कड़वा नहीं होता जितना नीम होता है। पहाड़ों में ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, नीम बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये सब हमारी पुरानी मकान की पठालियाँ हैं। ये देखो, ये कुछ इधर लगा रखी हैं इधर, और कुछ ये हैं, कुछ ये हैं। ये हमारे पुराने मकान की पठाली। और दादी मुझे गाली दे रही क्योंकि मैंने कलियाँ सिंचाई करी, तो यहाँ गूंज मत की, मतलब पैर से ना। देखो ये पानी की टंकी है। और ये हमारा गुलाब का पौधा है, इस पर इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पिंक कलर के गुलाब आते हैं। हाइब्रिड है ये बेसिकली, पर ये बहुत पुराना है। मैं बैठ के ना थोड़ा बोर हो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं ऊपर तक घूमने भी चाहती हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा पहाड़ में, मतलब पहाड़ की जंगली जो फ्रूट्स होते थे जो हम बचपन में खाते थे, वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ तो फिलहाल भयंकर वाली झाड़ी हो रही है, तो इस झाड़ी से गुजर के जाना पड़ेगा। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, देख सकते हो आप इसके कांटे। और इसमें गर्मियों के टाइम पे लगती हैं छोटी छोटी बेरीज, जिनको हीसर कहते हैं। इसको गडवारी में हीसर कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सबके चहीती बेरी है ये। इसके लिए मतलब इसको देख के ही ना, मतलब मन ऐसा करता है कि, और जो इसमें बेरी लगती है ना, उसे देखने के बाद आपका मन अपने मन पे काबू नहीं रहेगा। आपको मन करेगा कब मैं इसको निकालूँ और खाऊँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ठीक है। और ये पेड़ जो आपको दिख रहे हैं मेरे पीछे, ये हैं अखरोट के पेड़। तो ये हमारा ही खेत है, और इस खेत में लगभग 3 अखरोट के पेड़ हैं। ये देखो 1 2 और एक ये पीछे की तरफ है 3, और एक ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है तो मतलब फ्रूट का ही, सिट्रस फ्रूट का, पर पता नहीं कौन सा फ्रूट है इसमें। तो मुझे इसमें ना एक अखरोट दिखाई दे रहा है, देखो ये अखरोट, पर मेरे पास अभी डंडा है नहीं, मैं किससे निकालूं इसे। ये देखो ये अखरोट इस पे छूट रखा है, तो मेरे पास डंडा है नहीं, फिर मैं व्यवस्था देखती इसे निकालने की। को दिख रही है, इसको कहते हैं काला बांसा। तो जब बचपन में ना हमारी चोट लगती थी ना, तो इसको कूट के इसका रस निकाल के ना उस पर लगाया जाता था, तो उससे ना बहुत जल्दी हील हो जाता थी हमारी चोट। तो ये भी एक मतलब इसका भी मेडिसिनल यूज़ था काफ़ी, इसको भी मेडिसिनली यूज़ किया जाता था। और ये सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये भीमल का पेड़ है, और भीमल को पशुओं के चारे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, ठीक है। और इससे ना फाइबर भी निकलता है। जब पहले ज़माने में क्या होता था कि मतलब भीमल जैसे काटते थे, तो जो उसके डंडे होते थे ना, उनको इकट्ठा करके पानी वाली जगह में रख देते थे, फिर उन्हें सड़ाते थे। फिर क्या होता था, उनसे रेशे निकालते थे, और फिर उनसे रस्सियाँ बनाई जाती थी। तो ये है भीमल का पेड़, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसी होती हैं इसकी पत्तियाँ,
और इससे ना शैम्पू भी बनाया जाता था। इसको इसकी छाल को कूट कूट के उससे शैम्पू भी बनाया जाता था। और ये देखो उसमें ना छोटी छोटी ना दाने लगे हुए, देखो आप ये दिख रही हैं आपको। इनको भी हम खाते थे, थोड़ा मिट्टी मिट्टी होती थी खाने में। और ये नीचे जो आप झाड़ी देख रहे हो ना, इस झाड़ी को बोलते हैं करुंदा, कि करुंदे की झाड़ी है। और इस पे भी ना ब्लैक कलर की ना छोटी छोटी बेरीज लगती थी। वो बेरीज भी बहुत टेस्टी होती थी, खट्टी मिट्टी होती थी खाने में। तुंगलू है, तुंगलू को दातून के रूप में यूज़ किया जाता था। जब हम कभी कभी आते थे ना गाँव, तो हम इसको यूज़ करते थे। हम ब्रश लाना जब भूल जाते थे तो हम इसी से अपना मुंह साफ करते थे, और ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। और ये सामने जो उसकी झाड़ी है ना, करुंदे की झाड़ी, इसमें देखो बेरीज लग रखी है, देखो काली काली आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखो ये होती थी, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो दोस्तों ये ना भीमल की लकड़ी नीचे गिर रखी थी, और भीमल की लकड़ी को जलाते हैं ना तो इसके कोयले बहुत देर तक जलते हैं। मतलब इनमें जो आग होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत देर तक होती है। तो गांव में ना पहले इन्हीं का यूज़ करते थे, क्योंकि इनमें जो मतलब आग को ज़्यादा देर तक जलाने की कैपेसिटी होती है। मतलब ये आसानी से नहीं बुझते हैं इसलिए। और दोस्तों जो आपको ये सामने दिख रहा है ना, ये किनगोड़ है, किनगोड़ बोलते हैं इसको। इसके पत्ते देखो कैसे होते हैं, तिकोने तिकोने टाइप के। ये देखो ऐसे कांटेदार होता है ये भी। ये भी एक झाड़ी है, पर इसका मेडिसिनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जिसमें बेरीज लगती है ना, वो भी खट्टी मीठी होती है, ब्लैक और थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर की। और जो इसकी जड़ होती है ना, उसका यूज़ आई इन्फेक्शन के टाइम पे होता है। तो उसकी जड़ का क्या बनाया जाता है, काढ़ा। और उस काढ़े को अगर हम पिए तो हमारा आई इन्फेक्शन 2-3 दिन में सही हो जाता है। और ये पत्ते जो आपको दिख रहे हैं ना, और ये पेड़ है, तो ये कंटीला पेड़ होता है, और ये मोलू का पेड़ होता है। और वो भी एक प्रकार का फल होता है, जंगली फल, जिसको खाया जाता है। और जो ये आप भी देख रहे हैं ना, ये और आगे रेड कलर की है जो, तो ये चौलाई है। तो ये देखो ये चौलाई ऐसी लगी रहती है कुछ। और अब ये छूने में ना थोड़ा कटीली कटीली सी लग रही है। और बाद बाकी ये जिसने लगाई होगी ना, उसकी खेत में कुछ बीज छूटे होंगे पिछले बार के, तो ये वही हैं, छूट रखे बीज। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये कंटीला कंटीला सा, ये भी दातून के लिए यूज़ होता है। ये टेमरू है, तो ऐसा कुछ दिखता है टेमरू। बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, मुझे पता है। यहाँ देखिए ये टेमरू है। तो कुछ लोग ना, हमारे घर में भी था, टेमरू का जो एक लट्ठा होता है ना मोटा सा, उसको दरवाजे के पीछे रखते हैं। तो उससे ये माना जाता था कि भूत या बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो टेमरू के डंडे को घर में रखा जाता था। कुछ लोग दरवाजे के पीछे रखते थे, कुछ लोग मतलब अलग अलग जगहें होती थी लोगों की रखने की, पर उसको घर में रखा जाता था। और जब किसी की शादी होती थी, तो एक हमारे हिंदू धर्म में एक संस्कार होता है, जोगी बनने वाला लड़के का होता है वो, हल्दी के बाद। तो उसमें भी क्या होता है कि जो जोगी बनता है ना, जिसकी शादी होती है, जो लड़का होता है, तो वो उस डंडे को, टेमरे के लट्ठे को लेके भिक्षा मांगने जाता है। तो उस टाइम पे उसका यूज़ होता है। और बात बाकी तो गांव में कुछ नहीं है। यहाँ देखो, अभी मैं अगर ऊपर जाती, ऊपर की साइड, तो मैं आपको वहाँ कुछ बहुत कुछ दिखाती, पर वहाँ मेरे साथ नहीं है कोई जाने के लिए, और लेट भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी नहीं जा रही हूँ। मैंने अभी आपको घर के आसपास की जगह ही बताई है। और ये डाली आप देख रहे हो ना, ये तोड़ी की डाली है। ये भी टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डाली है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है टिम्बर के लिए। अभी तो ये छोटी है, पर ये बड़ी होगी कुछ। ये मसूर लगा रखी है दादी लोगों ने। तो आजकल यहाँ मसूर की खेती की जाती है। देखिए कुछ ऐसे होती है मसूर की डाली। खतरनाक कुत्ता। और पहाड़ों में ना घास कुछ इस तरह स्टोर किया जाता है सर्दियों में, क्योंकि अब सारी जगह बर्फ़ पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे स्टोर किया जाता है सुखा के, ताकि जब बर्फ़ पड़े या ठंडी हो, मतलब जब गांव की औरतें ना जा पाएँ घास लेने के लिए, तो
यहाँ से घास निकाला जाता है और कुछ कुछ लोग मतलब इसको दिवालियों के बाद से लगाना स्टार्ट कर देते हैं शायद। और मेरे हाथ में जो ये फूल है ये सुमाया, शायद उसको सुमाया का फूल कहते हैं, मुझे पूरा नहीं पता पर ऐसे कुछ नाम होता है इसका। और ये देखो डैकन के पेड़ में फल आ रखे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो दोस्तों देखिए तोर का पौधा है, इसको ऐसे ही छोड़ रखा है क्योंकि इसमें फिर से नई वो आ जाती हैं। देखो आ रखी है ना नई नई मतलब टहनी आ जाती हैं। ये देखो ये देखो जैसे इसमें आ रखी है और ये फल भी दे देता है। ये देखिए अब ये होती है तोर की फली, तोर यानी अरहर भी बोलते हैं उसको। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ना खेत कुछ ऐसे होते थे ढालदार, तो हमारी पहाड़ों में ना सीढ़ीनुमा खेत भी होते हैं और ऐसे ढालदार खेत भी होते हैं। देखो उसका ढलान पूरा नीचे, और एक खेत तो हमारा ये नीचे ही पूरा ऐसे में है, तो मतलब इसमें ऐसे में ही हल लगाते थे। और मेरे को ना जिसमें पहले हल लगाते थे मुझे डर लगती थी, बोलती दादाजी आप कैसे लगा लेते हैं ऐसा हल, मतलब हमें समझ में नहीं आता था, हम छोटे बच्चे थे कि इसमें कैसे हल लगाया जाए। तो कुछ ऐसे खेत भी होते हैं हमारे पहाड़ों में। गाँव में ना पता क्या होता था, तब जैसे दो भाई अलग होते थे, मतलब दो लोगों की ज़मीन अलग होती थी ना, तो जैसे एक खेत होता था उसके बीच में ना ये पत्थर लगाए जाते थे, इनको ना ओडा कहते हैं। और आपको ना यहाँ पे दिखेंगे पूरे, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे है, जैसे वहाँ पे देखो कितने ओडे हैं, एक ये जैसे ये हमारा है, ठीक है, वो देखो नीचे एक और नीचे है। तो ऐसे ना लगाए जाते थे, ये मार्क होते थे कि इतना लैंड आपके पास है और इतना दूसरे का। वो देखो वहाँ से वो दो दिख रहे होंगे आपको, और ये देखो एक ये है, एक ये है। उधर देखो कितने सारे पत्थर आपको दिखाई, पत्थर ऐसे दूर से नहीं दिखाई दे रहे, पर ये देखो ये जैसे ये, इनको ना वोडा कहते थे, वोडा ओडा या वोडा, मुझे पूरा ढंग से बोलना तो नहीं आता। पर ऐसे देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों की अलग अलग ज़मीन है ना, बहुत सारे लोगों की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे सबके छोटे छोटे खेत हैं घर के बगल में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे ये देखो, ये देखो। और वहाँ पे ना चाची ने गोबर का वो लगा रखा टीला, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली जैसे मतलब और जगहों में होता है कि जैसे मतलब खेती करने से पहले गोबर डाला जाता था। पूरी गांव की महिलाएं एक एक दिन करके हर एक व्यक्ति के खेत में डालती थी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि पता नहीं पहले होता होगा, पर जितना मैंने देखा है हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे जिनके पशु होते हैं और जिन्होंने खेत भी करे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने पशुओं का गोबर उसी टाइम उसी खेत में डाल देते हैं, अलग अलग खेत में, ताकि क्या हो कि मतलब उसी दिन ज़्यादा बाहर ना पड़े। तो इसलिए ऐसे हर जगह ऐसे लगाए रहते हैं। एक ही दिन नहीं होता, मतलब पहले होता होगा, मुझे नहीं पता, मोलवाड़ तो बोलते हैं ना उसको। तो उसमें क्या होता है कि सारी गाँव की औरतें एक एक दिन हर एक के खेत में, गांव में जितने भी लोग होंगे सबके खेतों में डालने जाती थी। तो ऐसे करके कुछ काम होता था, पर यहाँ पे डायरेक्ट अपने खेतों में ही डाल देते। और दोस्तों यहाँ देखो हमारी बाड़ पे एक ये था, और इस पे देखो कितना बड़ा वो लग रहा, कितना बड़ा फंगस लग रहा, मेरे हाथ के बराबर होगा ये कम से कम, दिख नहीं रहा है पर देखो कितना खतरनाक है। और ये देखिए बकरियां चरने आ रखी हैं। ये जो भैया ढोल बजाते हैं ना गांव में, उनकी बकरियां हैं। और ये मेरी दादी है, मेरी दादी ने अपना मेकअप कर लिया दादी, मेकअप कर ही ले, मेकअप कर ही ले। आप पढ़ो, आप देखना है नहीं करे।
तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं देहरादून पहुंच गई हूँ और देहरादून से ये वाला पार्ट शूट कर रही हूँ, मतलब एंडिंग का पार्ट, क्योंकि मैंने उस दिन वीडियो एंड करना मतलब मैं शायद भूल गई थी। तो मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने आपको बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया है, और अगर आपको भी बहुत सारे पता है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे घर के आसपास यही मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, और भी होते हैं। जब समय मिलेगा तो मैं आपको फिर से मतलब आपके साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी कर देना अपना बेस्ट पार्ट, या फिर आपका कोई भी जो सजेशन हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। और भी अमेजिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।